भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। काकासुर का पराभव। अब कंस बहुत घबराया और जाकर के मंत्रणा की। उसने लोगों को बहुत डराया कि भाई अब तो कोई उपाय करो, नहीं तो न जाने क्या होगा। एक रहा काकासुर, उसका देह कौवे का था। एक काक बसुंडी, वह भी काग रहे, यह भी काग, पर अलग अलग होते हैं ना। काकासुर का सब भेद जान करके तैयार हुआ। इसके पहले उत्कच दैत्य तैयार हुआ था, लेकिन काकासुर ने कहा भाई तुम अभी ठहरो, पहले मैं ही निपटाऊं। काकासुर तैयार होकर के कौवे के भेष से ब्रज आया। अब कौवे तो आते रहते हैं, कौन ध्यान देता है कि कौन कौवा आ गया। ये काले कौवे के रूप में नंद प्रांगण में आ गया, परंतु कृष्ण ने उसे देख लिया। भगवान ने लपक करके इसको पकड़ लिया और पकड़ करके इसका कंठ दबाया और घुमाया, फिर घुमा करके फेंका तो बेचारा जा करके कंस के पास गिर पड़ा। कंठ चापी बहु बार फिरायो, गही पटकेयो नृप पास परयो। काकासुर कंस के सभा मंडप में जाकर के कंस के सामने गिरा। 2 पहर तक उसकी सेवा शुश्रूषा उपचार किया गया, तब जाकर के होश आया, बोलने की ताकत आई। इसने कहा कंस से कि भैया अब तो मामला गड़बड़ है। सूरदास जी कहते हैं कि काकासुर ने कहा कि कंस जी अब तुम्हारी आबनी है, मैं देख आया हूं कि किसी महान बलवान ने अवतार ले लिया। मेरे सरीखे बलवान का एक ही हाथ के झटके में सारा गर्व हर लिया। सूरदास जी कहते हैं कि कंस निकंदन भगवान ने भक्त हेतु अवतार लिया। इसी से काकासुर बलवान और बल मंदांत की ये गति हुई। इस पर उत्कच ने कहा कि सब काय लोग हैं, अब की ओर मैं ही जाऊंगा। उत्कच हिरण्याक्ष का पुत्र था। चाक्षुष मनवंतर की बात है। उत्कच लोमश ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, जहां इसको उनके तपोबल की शोभा अच्छी नहीं लगी। इसने आश्रम के पेड़ों को तोड़ डाला। वृक्षों पर बेमतलब हुआ अत्याचार मुनि ने नहीं देखा गया और उन्हें शाप दे दिया, विदेहो भव दुर्मते, तुम देह रहित हो जाओ। ये राक्षस तुरंत बंडर बन रूप बन गया। फिर इसने प्रार्थना की कि महाराज में मारा गया, बड़ी भूल हो गई। ब्राह्मण बड़े सहृदय होते हैं। ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो। ये बोला मुझे मेरा शीर वापस मिल जाए और अच्छी गति हो जाए। बोले कोई बात नहीं, वह वस्वत मनवंतर में भगवान जी के चरणारविंद का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा, तब तुम तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ से चले जाओ। यही उत्कच राक्षस कंस के सभा का सदस्य रहा। कंस से उसकी मित्रता हो गई थी और ये अब ब्रज नंदन से मिलकर के मुक्त होना चाहता था। उत्कच ने सोचा कि अब जाएं, फिर कुछ होश करके कंस से कहा महाराज मैं जाऊंगा। कंस ने कहा कि भाई तुम क्या जाओगे। ब्रज में पैदा हुआ मेरा बैरी दिन दिन बढ़ रहा है, वह तो मुझे मारेगा ही। मैंने पूतना को भेजा, उसने क्षण भर में मार दिया। काकासुर बेचारे की पांख ही मरोड़ दी। ऐसा कौन मारी है ताको, मोही कहे सो आई। बाको मारी अपुण्यों राखे, सुर ब्रज ही सो जाएं। उसको कौन मारेगा, ऐसा कोई हो तो मेरे सामने आवे। उत्कच ने कहा महाराज मैं तैयार हूँ, मुझे आप आज्ञा दें, मैं अभी जाकर के मारूंगा, या आप कहें तो पकड़ करके ले आऊंगा उस बच्चे को। तब कंस बड़ा हर्षित हो गया। कंस ने कहा अच्छा तुम जाओ।
शकट भंजन लीला। परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी लीलाएं की हैं। ये सारी लीलाएं हमको बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी मीठी लीलाएं हैं। इनके श्रवण मात्र से जगत संबंधी कथा से अरुचि हो जाती है और भोगों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है, भगवान जी के चरणों में भक्ति हो जाती है, भक्ति के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझको अधिकारी समझते हो तो भगवान जी की मनोहर लीलाओं का और वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस मानव लोक में प्रकट होकर के मनुष्यों का सा स्वभाव धारण करके जो बाल लीलाएं की वे बड़ी अद्भुत हैं। बड़े अद्भुत का ये बाल चरित्र है, इसलिए आप मुझे दूसरी बाल लीला सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, अब एक नया उत्सव करवट बदलने का है। नंद नंदन का तीसरा महीना लगा था। एक दिन सभी धाएं और अन्य उनके पास बैठी थी। सभी देखते रहते थे कि ये क्या करता है। उन्होंने देखा कि नंद नंदन सोए हुए थे। आराम से किल ककर उन्होंने अपने आप दाहिनी करवट ले ली। सब लोग खुश हो गए कि आज इन्होंने अपने आप करवट बदल ली। इतना बल आ गया ना कि लाला ने करवट बदल ली। जब भगवान जी ने करवट ली तो फिर कहना क्या है। नंद नंदन को करवट बदल करके सोए देख करके धात्रियों के मन में आनंद का मानो सागर ही उमड़ पड़ा। एक ही साथ सब जोर से जय ध्वनि कर उठी, हर्ष ध्वनि कर उठी। सब नाचने लगी। कुछ दौड़ी नंद रानी के पास और बोली, मैया मैया, आज तो लाला ने करवट बदल ली। इस शुभ संवाद को सुनकर के नंद रानी का रोम रोम नाच उठा। वे दौड़ी आई और उठा करके हित्ते से लगा लिया। मुख चूम चूम कर प्रसन्न होने लगी, मानो उस समुद्र में भावों की तरंगे बह चली। प्रांगण के एक भाग में बृहदाकार शकट है, उसके नीचे एक पलना भी नंद नंदन सोए हैं। उत्कट दैत्य वायु रूप से आकर के उस शकट में घुस गया और घुस करके उसने विचार किया, जरा वेग से इस गाड़े को दबा देंगे तो गाड़ा जा करके बच्चे को कुचल डालेगा। तब ना तो किसी का नाम होगा, ना कोई बात होगी और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। ये दुर्मित संधि उसने सोची, किंतु भगवान तो सब जान ही गए। उन्होंने ऐसी लीला कि सभी ने समझा बाल लीला है हो रही है। किसी ने मन में वहम भी नहीं आया और काम बन गया। भूख लगने पर आंखें खोल करके देखा कि चारों तरफ बाजे बज रहे हैं, गान हो रहा है, तमाम कोलाहल हो रहा है, आनंद की तुमिल ध्वनि मंगल ध्वनि हो रही है और ब्रज रानी स्वागत सत्कार में लगी है। रोहिणी जी भी उसी में लगी हैं। योग माया को यहाँ भगवान जी के लीला माधुर्य का काम कराना था। नंद नंदन दुग्धपान के लिए रोने लगे। उनका रोना किसी ने नहीं सुना। छोटे बच्चे थे, हाथ पैर पटकने लगे। बच्चे भी सब कुछ भूल गए। लला का हाथ पैर पटकना देख करके वे मुग्ध हो गए। नहीं तो मैया से कहते कि लला रो रहा है। मैया से कहने की बात इनके मन से उतर गई और वे भी नंद नंदन के हस्तपाद संचालन को देखने लगे। पर ये बड़े कोमल भी हैं और बड़े कठोर भी, इनके चरणों का क्या ठिकाना है। ये रोने लगे और पैरों को फटकारने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये समझ में ही नहीं आया और शकट से जा करके इनका पैर छू गया। उसको ये असुर अपनी देह के बड़े भारी भार से और बल प्रयोग से दबा रहा था, जिससे शकट कुछ नीचे हो गया था और कुछ प्रभु की माया। ऊंचा होता तो भी क्या होता। उन्होंने धीरे से अपना चरण का स्पर्श करा दिया।
लाल कपोलों के समान बड़े सुंदर मधुर अरुण एवं उस सुकोमल चरण कमल का स्पर्श इतना कठोर था जैसे किसी ने उसे उछाला हो। शकट उछल करके ऊपर को उठा, उल्टा और दूर जाकर के खाली जगह जहां कोई नहीं था गिर गया। जितने भी दही, दूध और मक्खन के पात्र थे, कांसे तथा बढ़िया बढ़िया धातुओं के पात्र थे, वे जा उल्टे और बड़ी भारी झंकार की ध्वनि हुई। वह ध्वनि सारे ब्रजमंडल में परिपूर्ण होगी, चूर्ण विचूर्ण हो गए सारे। ये सारे पात्र और शकट उलट गया, असुर भी उसके नीचे दब गया, लोगों को पता भी नहीं चला और वह नीचे दब करके समाप्त हो गया। भगवान ने उसकी क्रिया कर दी, इसलिए ना तो उस असुर के आने का किसी को पता लगा और ना मारे जाने का। नंद नंदन की लीला यहाँ पर चलती रही। भगवान ने अपनी लीला का एक अध्याय यहाँ पूरा किया। भगवान के चरण कमलों से शकट टूटने के कारण इनका नाम पड़ा शक्टासुर भंजन। जहाँ ये टूटा और गिरा वहाँ बड़ा शोर मचा और सभी हतप्रभ थे कि ये क्या हो गया। करवट बदल के उत्सव पर स्त्रियां आई थी। वे यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोप गण सभी इकट्ठे हो गए और इस घटना को देख करके व्याकुल हो उठे। वे सब आपस में कहने लगे कि अरे हो क्या गया, इतना बड़ा छकड़ा जो हिलता नहीं था वे अपने आप कैसे पलट गया। इसमें बैल बांधते थे, वह छकड़ा अपने आप उलट कैसे गया। निश्चय नहीं कर पा रहे थे। बच्चे इनके पास बैठे थे, लेकिन 5-5 साल के बच्चों से कौन पूछता। इन बेचारों की कोई गिनती थी नहीं, लेकिन बच्चों से रहा नहीं गया। बच्चे देख रहे थे ना। किसी प्रकार से कन्हैया ने टांग ऊपर की और पैर घुमा करके कैसे धक्का दिया, तब ये गाड़ा उलट गया। तब बच्चों ने कहा, दादा हम बतावें, ये सब तो कन्हैया ने उल्टा दिया। नंद उपनंद स्वयं हंसने लगे, बोले बताओ बताओ। एक बालक सामने आया, अपने बच्चे की पूरी बोली खुली ही नहीं थी। वह बेचारा जल्दी में बोला, बड़ा सुंदर लिखते हैं। मम मम पा 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 पार्श्वत श्रुताम य यदा च चरणम म उत्थापित वन्याम त तदा ते तेन सपृष्टमात्रो डी 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 दीन इवोदवृत सो अयम शकट। इतना जब वह बोला तो सब बालक बोले, हाँ ठीक है। बोले, हमने देखा है, रोते हुए बच्चे के पैर से गाड़ी उल्टी है, इसमें संदेह नहीं है। बालक की वाणी थी ना। जब वह मम कहने को था तो म कहने लगा, और जब पार्श्वत कहने को था तो पा कहने लगा। जब यदा कहने को था तो य कहने लगा। चरणम कहने को था तो च कहने लगा, और तदा कहने को था तो त कहने लगा। शक्तम में श कहने लगा। इस प्रकार से नंद बाबा इत्यादि सबको बच्चे की बोली बड़ी प्यारी लगी, पर बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया। बोले ये सब बच्चे हैं, भला बच्चे से ये शकट उलट सकता है? ये तो ऐश्वर्य था नहीं, वहां तो ऐश्वर्य था ही नहीं, विशुद्ध माधुर्य था। ऐश्वर्य सामने भी कई बार आया, पर मैया के माधुर्य से ऐश्वर्य हमेशा परास्त हो गया। आगे एक जगह जा करके ऐश्वर्य ने यशोदा मैया से हाथ जोड़ लिया। ये कथा आनंद वृंदावन चंपू में आती है कि अधिष्ठात्री देवी योग माया ने हाथ जोड़ ली और बोली, मैया मैं तुम्हारे सामने हार गई, अब जितना तुम चाहोगी उतना ही ऐश्वर्य दिखाऊंगी, और नहीं तो सामने नहीं आऊंगी।
जहाँ पर भी ऐश्वर्य आया मैया का माधुर्य आगे आ गया। नंद आदि बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस बच्चे से ऐसी बात कैसे हो जाएगी। मैया ने आकर के बच्चे को गोद में उठाया और बड़ी प्रसन्न हो गई। कारण तो सामने आया नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपों के मन में कारण निश्चय नहीं हुआ। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों से कहा भी कि इसी ने तो गिराया है, पर यह बात उनके विश्वास में आई नहीं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये बालक जो हैं, ये बालक नहीं, अनंत विश्व पालक हैं। इनके अनंत अनंत बल अपरमेय को ये लोग जानते नहीं और जानना चाहते भी नहीं हैं, इसलिए उनके समझ में बात आई नहीं। यहाँ पर बच्चे की रक्षा का बड़ा सुंदर उपाय है। इसलिए यशोदा मैया ने अपने मन में सोचा कि किसी ग्रह का उत्पात है, ग्रह शंकिता, ये किसी कुग्रह का उत्पात है, इसकी शांति करानी है। बोली, शांति हुए बिना इसको दूध पिला दिया जाए और कोई दूसरा बिगाड़ हो जाए तो मैया में तो माधुर्य है ना। रोते बच्चे को उठा करके गोद में ले लिया। ब्राह्मण उस दिन आए हुए थे ही, उन्हें बुला करके कहा कि महाराज पहले आप शांति पाठ करो, सस्तेयन करो। ब्राह्मण ने शांति पाठ, जल छिड़का, अभिषेक किया। उसके बाद रोहिणी ने कहा कि अब तो दूध पिलाओ, बहुत देर हो गई, बच्चा रो रहा है और इतना व्यवधान हो गया। अब मैंने लेकर के दुग्ध पान कराया। नंद बाबा के घर में छकड़ा तो बड़ी चीज नहीं रही। तमाम सामान उनके नीचे रख देते थे, उसके ऊपर भी रख देते थे, बढ़िया बढ़िया चीजें। उन्होंने तमाम गोपों को बुलाया। बड़े बड़े बलवान गोप आए और छकड़े को उठा करके सीधा किया। जुआ आदि ठीक करके सब जोड़ जाड़ दिया गया। सब सामग्री पूर्वत रख दी गई। जो फूटे भांड थे उनको तो फेंक दिया गया और नए नए भांड बर्तन सब रख दिए गए। अब बोले, शांति की क्रिया होनी चाहिए। छकड़े की स्थापना फिर से हुई है ना, इसलिए ब्राह्मणों से कहा कि हवन करो। ब्राह्मणों ने हवन किया। फिर दही, अक्षत, कुश और जल के द्वारा भगवान जी की पूजा की। शकट की भी पूजा की गई। यहाँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल बताते हैं। कहते हैं कि ऐसे कोई ब्राह्मण मिल जाएं और उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी मिल जाए तो वह कभी विफल नहीं होता है। कैसे ब्राह्मण? वे जो किसी दूसरे का दोष नहीं देखते, झूठ नहीं बोलते, दंभ नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, दूसरों को देख करके डा नहीं करते, हिंसा नहीं करते और अभिमान नहीं करते तथा सत्यपरायण रहते हैं। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता। नंद बाबा के यहाँ ऐसे ही सब ब्राह्मण आए थे। सब सात्विक ब्राह्मण थे। यह समझकर नंद बाबा ने सोचा कि इन ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले लिया जाए तो सारा संकट लला का सदा के लिए टल जाएगा। बार बार आशीर्वाद लेते हैं और फिर बार बार मन में विचार आता है कि अब की बार फिर आशीर्वाद लें। नंद बाबा ने ये सोच करके बच्चे को यशोदा की गोद से अपनी गोद में ले लिया और ब्राह्मणों के द्वारा साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से संस्कृत और पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। फिर उन्होंने बड़ी एकाग्रता के साथ सस्तेयन शांति पाठ हवन किया। जब तक ब्राह्मणों को भोजन ना कराया जाए तब तक चाहे जो कुछ किया कराया गया हो अधूरा ही रह जाता है। इसलिए नंद बाबा ने अति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण सब संतुष्ट हो गए। केवल भोजन ही करा करके भेज दे ये भी ठीक नहीं। नंद बाबा के यहाँ तो गायों की कमी नहीं थी। उन्होंने आदेश दिया
कि तमाम सोने के हारों से गायों को सजा करके उन्हें फूलों के हार पहनाए जाएं और उन सभी को बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्रों से सज्जित किया जाए। हुक्म देने की देर थी, भंडार तो भरा था ही, लक्ष्मी जी वहाँ अकेले ही थी। नंद बाबा ने ये सब किया अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से, अपने बेटे के अभ्युदय की कामना से। ब्राह्मणों को सारे गुणों से संपन्न वस्त्रों से, आभूषणों और स्वर्ण हारों तथा पुष्पमालाओं से भूषित गायें दी। अब तो ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और आशीष देने लगे। ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिया, बोले चिरंजीवी हो, ये जीवित रहे और बड़ा समृद्धिवान हो। तब ब्राह्मणों के मन में आया कि अब काम बन गया। नंद बाबा राजी हुए। नंद बाबा जानते थे कि वेद वेता सदाचारी ब्राह्मण द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है। वेद वेताओं, मंत्रविदों और सदाचारी ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। बस आज काम हो गया। शक्तासुर भंजन की कथा समाप्त हुई। इसके बाद त्रिनावत की कथा आती।